यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके बैंक अकाउंट में कोई हर महीना 2 लाख 3 लाख या जितना आप अमाउंट चाहते हैं वो जमा कर दे, तो क्या आप काम करेंगे? या कोई मुझसे कहे कि वो मेरे अकाउंट में अगर इतना पैसा कोई डिपॉजिट कर दे तो शायद मैं तो काम करना पसंद नहीं करूंगा। जीवन में कुछ छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत बड़ी सीख दे करके जाती हैं। हाय, मेरा नाम है पंकज शर्मा और मेरे चैनल डियर लाइफ में आपका स्वागत है। कुछ ऐसी ही घटना मेरे साथ घटी पिछले 3-4 दिनों में और ये घटना इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि मेरा मन किया कि मैं आपसे मेरे चैनल पे ये घटना के बारे में आपके साथ शेयर करूं और आपको बताऊं। और यदि आपके जीवन में भी ऐसी कुछ छोटी छोटी घटनाएं हैं जो आपको बहुत बड़ी सीख दे करके जाती हैं तो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में नीचे और शेयर कीजिए। और यदि आपको लगता है कि मैं उसके ऊपर कोई वीडियो बनाऊं तो प्लीज जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पिछले 3 दिनों पुरानी बात है कि मैं इंदौर में किसी अपने ऑफिशियल टूर पे गया हुआ था और शाम को मुझसे एक मेरे बहुत पुराने मित्र हैं वो मिलने के लिए आए। तकरीबन ये 10 साढ़े 10 बजे की बात होगी कि हम लोगों को हल्की हल्की भूख लग रही थी, सोचा कुछ खाया जाए। और बातचीत करने के बाद में महसूस हुआ कि थोड़ा सा कुछ हल्का एक लाइट डिनर जिसको बोलते हैं आपके, थोड़ा खाना जिसको बोलते हैं वो खाया जाए। तो मेरे एक पसंदीदा रेस्टोरेंट जो कि विजयनगर इंदौर में है, वहां पर मैं और मेरे मित्र उसकी कार से हम दोनों गए। अब यहाँ पर जब हम वहां कार से उतरे उस रेस्टोरेंट के सामने, उन्होंने कार पार्क करी, तो हम देखते हैं कि हमारे कार से उतरते ही वहां पर एक छोटा सा बच्चा, तकरीबन 7-8 साल उसकी उम्र रही होगी, वो आता है और साइकिल पे आता है और साइकिल के ऊपर से उतर के, टूटी फूटी साइकिल से उतर के उसके हाथ में एक कपड़ा होता है और वो बोलता है कि सर मैं आपकी गाड़ी साफ कर दूं, बस 20 रुपए लूंगा, पूरी गाड़ी आपकी साफ कर दूंगा, चकाचक कर दूंगा एकदम। तो मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा और मैंने उससे पूछा कि यार गाड़ी साफ करवानी है? तो उसने बोला कि नहीं, गाड़ी तो एकदम साफ है, गाड़ी में कहीं बिल्कुल डस्ट वगैरह नहीं है, मैंने बिल्कुल गाड़ी साफ करवाई आज ही सुबह। लेकिन उस बच्चे की मासूमियत देख करके लग रहा था कि उसको शायद पैसे की जरूरत है। तो मैंने उस बच्चे से पूछा कि आपने खाना खाया? तो वो बोलता नहीं अंकल, मैंने खाना नहीं खाया, मैं घर जाके खाना खाऊंगा। फिर मैंने उससे पूछा कि एक काम करो, तुमको पैसे की जरूरत है? तो उसने बोला हाँ अंकल, मैं इसीलिए तो काम करता हूँ। तो मैंने अपनी जेब से 20 रुपए निकाले, उस बच्चे को दिए और मैंने बोला ये लो 20 रुपए, समझ लो तुमने ये गाड़ी साफ कर दी। तो यहाँ पर एक सीख जो वो छोटा सा बच्चा दे के चला गया, वो सीख इतनी टीस करती है, बार बार सोचने को मजबूर करती है। उस बच्चे का जवाब था, जब मैंने उसको 20 रुपए निकाल के दिए, कि सर मैं बिना काम के पैसे नहीं लेता हूं। तो मैंने उससे बोला क्या फर्क पड़ता है, समझ लो तुमने काम कर दिया। तो उसने बोला सर मैं बिना काम के पैसे नहीं लेता हूं और मैं ये पैसे नहीं ले सकता आपसे। आपको गाड़ी साफ नहीं करवानी कोई बात नहीं, लेकिन ये पैसे मैं नहीं ले सकता। फिर मन में एक उसको देख करके कुछ डिफरेंट टाइप के इमोशंस या भावनाएं आई। तो हमने उसको बोला कि एक काम करो, गाड़ी का जो सामने का शीशा और पीछे का शीशा जो है उसको साफ कर दो। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी हल्की हल्की, तो कुछ पानी के बूंदों के निशान जो है तो उसके ऊपर थे, तो उसने वो साफ किया। उसके बाद हमने उसको निकाल के 20 रुपए दिए, खुशी खुशी उसने 20 रुपए लिए और वो चला गया। अब वो छोटा सा बच्चा जो शायद 7-8 साल का रहा होगा, पता नहीं उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता ने उसको ये संस्कार दिए हैं, सिखाया है, या ये उसके मन से, खुद के मन से आए हुए भाव हैं या भावनाएं हैं, या उसके इथिक्स हैं, या उसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, या उसके मोरल हैं, जो उसके जीवन में उसको ये कहने पर के लिए ये वो कह पाया कि मैं बिना काम के पैसे नहीं लेता। यकीन मानिएगा उसके बाद हम लोगों ने डिनर किया और डिनर करते समय जितना समय हमने डिनर में लगाया, 50% टाइम, यदि मान लीजिए हमने तकरीबन आधा घंटा हम वहां पर डिनर कर रहे थे, तो आधे घंटे में से आधा समय हमने उस बच्चे के बारे में बात करते हुए दिया। और जब वो बच्चा चला गया तो मेरे मन में एक ईश्वर के लिए एक प्रार्थना आई कि भगवान इस बच्चे को जीवन में खूब तरक्की दे, खूब उन्नति दे, खूब प्रोग्रेस दे। जीवन में छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जो आपको काफी कुछ सिखा के जाती हैं। जरूरी नहीं है कि आप लाइफ में सीखने के लिए बड़ी बड़ी मैनेजमेंट क्लासेस को अटेंड करें, बड़े बड़े जो मैनेजमेंट की जो बुक्स हैं उनको पढ़ें। ये छोटे छोटे किस्से जीवन में होते हैं, बड़े सीख दे करके जाते हैं। तो ये छोटा बच्चा और बड़ी सीख, आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। यदि आपके जीवन में भी ऐसी कुछ घटनाएं घटी हैं तो कृपया शेयर कीजिए। मेरा एक और वीडियो है जिसमें मैंने एक घटना जो मेरे साथ हुई थी इससे पहले जबलपुर में, जब मैं खाना लेकर के घर जा रहा था और किसी एक मेरे से पैसे मांगे कि भूख लगी है, खाना दे दीजिए। और वो खाना जब मैं घर पहुंचा अपना खुद का खाना लेकर के, और मैंने उसकी जो रिक्वेस्ट थी उसको भीख नहीं दी, उसको पैसे खाने के लिए नहीं दिए,
और वो खाना जो है गिर गया, क्योंकि मेरी बाइक के ऊपर वो खाना टंगा हुआ था, कुत्ता आकर के उसको खाना लपक के नीचे गिरा के चला गया। तो जीवन में एक ऐसी घटनाएं होती है जो आपको अंदर तक एक टीज देकर के जाती हैं, आपको एक रियलाइजेशन देकर के जाती हैं, आपको महसूस करा के जाती हैं। आशा करता हूं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और ये कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जो मेरे साथ पिछले 3 दिनों में घटी है। मुझे उम्मीद है कि ये हम सबको कुछ सीख देगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।